ठीक है। सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रॉम माय साइड। ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट कुछ नहीं किया है, मैंने आपको सिंपल रिकैप कराना चाहा था कि अभी तक हमारी जर्नी कैसी रही है। सो वी स्टार्टेड विद फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ा था। नॉर्दर्न माउंटेन में मैंने आपको पूरा माउंटेन रेंजेस करवाए थे, उसके साथ मैंने आपको पीक्स करवाई थी। ठीक है, एंड सेकेंड क्लास में मैंने आपको नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी पासेस हैं हमारे माउंटेन रेंज में वो कराए थे। फाइन। देन थर्ड क्लास यानी कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको पेनिनसुलर इंडिया के सारे माउंटेन रेंजेस करवाए थे। पेनिनसुलर इंडिया के जो भी माउंटेन रेंजेस हैं वो मैंने आपको करवाए थे यहाँ पे। ठीक है, स्टेट बाय स्टेट हम चले थे। इसके साथ एक एडिशनल चीज जो हमें पढ़नी है वो है पासेस, पासेस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में हमने कौन कौन से पासेस पढ़ने वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। एंड देन वी आर डन विद पूरा माउंटेन वाला टॉपिक। ठीक है, फिर भारत की किसी भी पहाड़ी से कोई भी पास, कोई भी पीक आपसे पूछ ले जाए, आप जरूर उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। ठीक है, फाइन। मैं इसके पीवाईक्यूज बहुत जल्द करवाऊंगी, सो डोंट वरी। अभी तक मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं चाह रही थी एक बार ये टॉपिक फिनिश हो जाए। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा ये, देखिए, माउंटेन पासेस इन डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। मैं आपको ये बता रही थी कि ये मैप अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाऊं तो ये जो एनसर्कल्ड पोर्शंस है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, दिस वी हैव कवर्ड ऑलरेडी जब मैंने आपको नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस के सारे पास पढ़ाए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, जो मैं मार्क भी कर रही हूं आपके लिए, ये आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। जो ये वाला पार्ट है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसको आज हम नहीं देखेंगे। आज हमारा मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है वो है सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। ठीक है, so I hope the agenda for the day is clear to you all. Fine, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं, स्टेट बाय स्टेट चलेंगे हम। ठीक है, एंड जिन भी लोगों की क्वेरीज कल क्लियर नहीं हो पाई थी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आज आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं जरूर आपके क्वेरीज का रिप्लाई करूंगी। सो आ जाइए, सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेट है वो है राजस्थान। कल जब मैं आपको माउंटेन रेंजेस पढ़ा रही थी तो मैंने राजस्थान से ही स्टार्ट किया था। एंड इफ यू रिमेम्बर, अगर आप पिछली क्लास पढ़ के आए हैं तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही माउंटेन रेंज पढ़ाई थी, और वो कौन सी थी? वो थी हमारी अरावली। ठीक है, वो थी हमारी अरावली माउंटेन रेंज। अब जब एक ही माउंटेन रेंज है तो वहां पर पासेस भी ज्यादा होंगे नहीं, हमारे ज्यादा पासेस है भी नहीं, सिर्फ आपको दो पास पढ़ने हैं यहाँ पे। राजस्थान में आपको टू पास देखने को मिलेंगे। अब पासेस क्या होता है इसको मैंने अपनी सेकंड वीडियो में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। ठीक है, क्लियर है? तो राजस्थान में एक ही माउंटेन रेंज है अरावली, एंड यहाँ पर सिर्फ दो माउंटेन पासेस हमें पढ़ने हैं यहाँ पर, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पर पहले नेम लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इनकी लोकेशन दिखाऊंगी, एंड देन हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो पहला पास है हमारा गोरम घाट। ठीक है, गोरम घाट। जैसे आप मैंने आपको बताया था जब मैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंज पढ़ा रही थी, उसमें जो मैंने पासेस पढ़ाए थे उनके पीछे ला ला आ रहा था, याद है आपको? शिपकीला, नाथुला, याद हो तो, बारालाचा ला, बोमडीला, है ना? सो ला आ रहा था, ला मीन्स पास। ऐसे ही सेंट्रल एंड सदर्न माउंटेन रेंजेस के जो भी आप पासेस देखेंगे उनके पीछे मोस्टली आपको घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आप समझ जाना कि कौन सा पास किस लोकेशन में हमारा हो सकता है।
तो एक है हमारा गोरम घाट एंड दूसरा है हमारा वेरी इजी हल्दी घाटी पास। ठीक है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट हल्दी घाटी पास और हल्दी घाटी, ठीक है, एज अ रीजन, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हल्दी घाटी किस चीज के लिए फेमस है। ठीक है, सो बस ये दो पास आपको पढ़ने राजस्थान एंड राजस्थान में, विच इज गोरम घाट एंड हल्दी घाटी पास। अब ये है कहाँ कहाँ पर, सो ये है कहाँ पर देख लेते हैं एक बारी। मैं यहीं पर दिखा देती हूँ आपको, राजस्थान। ठीक है, सो हम जानते हैं हमारा राजस्थान है। ठीक, मान लीजिए ये हमारा राजस्थान है, तो हमें पासेस कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। सो जो गोरम घाट पास है वो हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये जो मैं मार्क लगा रही हूँ ये इट मीन्स पास, दिस इज अ सिंबल फॉर पास। ठीक है, ये कौन सा है हमारा गोरम घाट, गोरम घाट। एंड जो हल्दी घाटी पास है वो थोड़ा नीचे देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे, दिस इज हल्दी घाटी पास। एंड ये जो पासिस है ये कौन से माउंटेन रेंजेस में ये क्रैक्स मिलेंगे हमें, ये कौन से माउंटेन रेंजेस की दरारें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ही माउंटेन रेंज पढ़ाई है जो ब्लू कलर की मैं बना रही हूँ, और वो है अरावली। ठीक है, क्या है वो माउंटेन रेंज, अरावली। फाइन। इतना क्लियर है सबको। यस, बैटल हुआ था, किसका हुआ था बता दीजिए ये भी। किसके किसके बीच में बैटल हुआ था ये भी बताना। ठीक है, चलिए, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में दो पास हमने पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने, एक हमने पढ़ा गोरम घाट एंड दूसरा हमने पढ़ा हल्दी घाटी पास। ठीक है, अब मैं फटाफट से इसको आपको मैप में दिखा देती हूँ एंड देन थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। फाइन, तो देखिए मैप में अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, इस वाले मैप में देख लेते हैं। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हमारा राजस्थान है, दिस इज गोरम घाट एंड दिस इज हल्दी घाटी पास, जस्ट अबव गुजरात। रिस्पॉन्ड कीजिए गाइस, इतना क्लियर है सबको। यस। सो दिस इज गोरम घाट एंड दिस इज हल्दी घाटी पास। अब हम एक एक करके दोनों पासेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए पीडीएफ तैयार करके रखी है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए, सो आगे देखते हैं। राजस्थान में हमने देखा गोरम घाट नाम का पास है, एक हल्दी घाटी नाम का पास है। गोरम घाट क्या है, तो मैंने आपको बताया दोनों ही पासेस हमारी अरावली रेंज में है, लोकेटेड इन अरावली रेंज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, गोरम घाट जो है बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पास क्या होते हैं। तो पास हमारा माउंटेन्स में नेचुरली बनी हुई वो दरारें हैं, वो रास्ते हैं जो माउंटेन के इस पार से उस पार जाने के काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहूँ तो मान लो ये हमारी अरावली माउंटेन रेंज है। फाइन। अब मुझे यहां से यहां जाना है, तो मैं चाहूंगी कि ये हाइट थोड़ी कम हो, यहाँ पर थोड़ा सा क्रैक हो। यही क्रैक हमारा क्या है, हमारा पास है। ठीक है, ये जो क्रैक नेचुरली पड़ जाते हैं इन्हीं को हम पास बोलते हैं। तो यही हमारी अरावली माउंटेन रेंज है। तो जो हमारा गोरम घाट पास है वो कौन कौन सी दो जगहों को कनेक्ट करता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक है हमारा मेवाड़, आपने सुना होगा, एंड दूसरा है मारवाड़। ठीक है, मेवाड़ एंड मारवाड़, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अभी मैं आपको राजस्थान का मैप दिखाऊंगी तो उसमें हम राजस्थान के सब डिविजन्स देखेंगे,
उनमें से 2 डिवीजन है हमारे, एक है हमारा मेवाड़, एक है हमारा मारवाड़। तो हमारा जो गोरम घाट पास है वो मेवाड़ एंड मारवाड़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी अगर आप मेवाड़ से मारवाड़ या मारवाड़ से मेवाड़ आना चाहते हैं तो आप इस पास का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आसपास फिर सारी ऊंची ऊंची आपको अरावली की पहाड़ी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी थी तो मुझे बताना अरावली जो माउंटेन्स हैं वो किस तरीके के पहाड़ हैं, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज किया था उसके लिए, कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करना। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो देखिए, गोरम घाट पास कनेक्ट्स मेवाड़ एंड मारवाड़ इन राजस्थान थ्रू अरावली हिल्स एंड हैज अ रेलवे लाइन। एंड यहाँ से एक बहुत फेमस रेलवे लाइन भी गुजरती है इसी पास से, ठीक है। एंड यहाँ पर कई सारे, देखो मैं दिखा देती हूँ फोटो, ये देख रहे हो, ये जो भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको आसपास, ये अरावली पहाड़ है। एंड इसी पास से होकर ये गोरम घाट पास पे ही ये रेलवे लाइन बनी हुई है, ठीक है। इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आपने ये सीन कहीं पर देख रखा है? क्या आपको ऐसी फील आ रही है इसको देख के? अगर आ रही है तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कहीं ये सीन आपको देखा देखा सा लग रहा है क्या, ठीक है। तो एक रेलवे लाइन पास होती है यहाँ से, विच क्रॉसेस 2 टनल्स एंड इतने सारे ब्रिजेस ये क्रॉस करती है। एंड जिस फॉरेस्ट से ये निकलती है, इट इज वेरी डेंसली फॉरेस्टेड, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये बाकी की इंफॉर्मेशन है, इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस जैसा है, बट यहाँ पर काफी सारी बॉलीवुड मूवीज एंड सॉन्ग्स शूट हुए हैं, बॉलीवुड मूवीज एंड सॉन्ग्स यहाँ पर शूट हुए हैं, ठीक है। शाहरुख खान का आई गेस कोई गाना है यहाँ पर, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से कोई शूट हो रखा है यहाँ पर, उसको देख लेना अगर क्यूरियोसिटी हो तो देखने की, ठीक है। यस। सो मेडिसिनल प्लांट्स एंड वैरायटी हमने देख लिया। गोरम घाट प्लास आपको सिर्फ इतना ही जानना है। हाँ, आई गेस उत्कर्ष यू आर राइट, ठीक है। दिस कैन बी द सॉन्ग, जो शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। तो ये वो यही पास है जहां पर है ये, कहाँ पर है ये, हमारे राजस्थान में है, ठीक है। सो राजस्थान का मतलब सिर्फ डेजर्ट नहीं होता है, राजस्थान में ऐसी सुंदर सुंदर जगहें भी हैं, ठीक है। डेजर्ट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ, बट इस तरीके की पहाड़ियां जो है अरावली की आपको दिखने को मिलेंगी। बस यहाँ पर ये चीज याद रखना कि जो आपका गोरम घाट पास है वो कौन कौन से 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। सो इट कनेक्ट्स मेवाड़ एंड मारवाड़, ठीक है। मैं आपको दिखा दूं, ये हमारे राजस्थान का मैप है। एंड हमने अपने राजस्थान को देखो बड़े बड़े डिविजन्स में, सब डिविजन्स में कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। तो हमारा जो मारवाड़ डिवीजन है वो ये रहा, देखो मारवाड़ दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर हमारे अलग अलग जिले हैं, बाड़मेर हो गया, जालौर हो गया, पाली हो गया, जोधपुर, नागौर, है ना। इनकी बात नहीं हो रही है, ये पूरा एक टोटल जो एरिया है दिस इज मारवाड़। एंड ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है दिस इज मेवाड़, ठीक है। मैंने जूम कर दिया थोड़ा, आप देख लीजिए। तो इसकी बाउंड्री पर यहाँ पर क्या है, हमारा अरावली माउंटेन रेंज है इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं पर हमें क्या देखने को मिलेगा, गोरम घाट पास देखने को मिलेगा जो मारवाड़ और मेवाड़ को कनेक्ट करता है। आई होप द लोकेशन इज क्लियर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हल्दी घाटी पास। तो हल्दी घाटी पास बिल्कुल आपने सही बताया, फेमस है किस चीज के लिए, बैटल है हमारे वहां पर, महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, ठीक है। मुगलों की आर्मी को कौन कमांड कर रहा था, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, बिना गूगल किए डालना। तो हल्दी घाटी पास इज लोकेटेड इन, ये भी अरावली रेंज में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि राजस्थान में एक ही रेंज है हमारी, ठीक है। एंड इसका नाम हल्दी घाटी क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो सॉइल है, इट इज वेरी येलो इन कलर, हल्दी जैसा कलर है उसका, इसीलिए उसको हल्दी घाटी बोलते हैं। घाटी मीन्स वैली, ठीक है। नो नॉट हेमू, हेमू कहाँ से आ गया मुगलों की साइड भाई। देखिए, ये है हल्दी घाटी, इस तरीके की मिट्टी होती है, ये येलोइश दिख रही है ना आपको, ठीक है। ये हमारा हल्दी घाटी है, तो यहाँ से भी एक पास होकर निकलता है, फाइन।
सो इसमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, मेवाड़ किंग महाराणा एंड मुगल्स अंडर द एम्परर अकबर। ठीक है, अकबर एंड महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था, बट इस युद्ध में जो मुगल कमांडर आए थे वो थे हमारे राजा मान सिंह। ठीक है, ऑल्दो ये हिस्ट्री का पार्ट है, हम मिडिवल में पढ़ेंगे, बट फिर भी बता देती हूँ। ठीक है, आमेर के प्रिंस थे ये। ठीक है, आमेर। ठीक है, सो इन्हीं की बुआ थी। कई हिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है कि इन्हीं के जो फादर थे उनकी सिस्टर के साथ ही अकबर ने शादी की थी, जिनको कई जगह हरका बाई, ठीक है, या जोधा बाई के नाम से जाना जाता है, बट हरका बाई इज मोर अप्रोप्रिएट। फाइन। सो ये हो गया हमारा हल्दी घाटी एंड दूसरा हो गया हमारा गोरम घाट। ये दो पासेस हैं हमारे राजस्थान के। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। यस, हाँ कोई बात नहीं उत्कर्ष, नो वरीज। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेट पे आ जाते हैं। वी आर डन विद राजस्थान। राजस्थान में दो ही पास आपको पढ़ने हैं। दूसरा है हमारा मध्य प्रदेश। एमपी में आ जाइए। ठीक है, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं हम। सो यहाँ पर जो जो माउंटेन, जो जो हमारे माउंटेन पासेस हैं मैं उनके नाम लिख देती हूँ, एंड देन हम उसका लोकेशन एंड उनके बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पर सिर्फ चार माउंटेन रेंज देख, माउंटेन पासेस देखने हैं, वो भी चार मैं आपको करा दे रही हूँ। बाई चांस अगर पेपर में आ गया, ठीक है, अगर आपको चारों के चारों याद भी नहीं होते हैं तो जो पहला वाला है वही कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैं नाम आपको सबके बताऊंगी। ठीक है, तो ये है हमारा आसिरगढ़ पास। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, आसिरगढ़ पास। ठीक है, आसिरगढ़ पास। देन नेक्स्ट है हमारा जबलपुर गैप। जबलपुर आपने सुना होगा, जगह है मध्य प्रदेश में ही, जबलपुर गैप। ठीक है, थर्ड थर्ड है हमारा खांडवा गैप। खांडवा गैप। फोर्थ है हमारा बुरहानपुर गैप। बुरहानपुर गैप। फाइन, तो ये है हमारे चार माउंटेन पासेस जो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमारे एमपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। मध्य प्रदेश में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? सो आसिरगढ़ पास देखने को मिलेगा आपको, जबलपुर पास देखने को मिलेगा, खांडवा गैप देखने को मिलेगा, एंड बुरहानपुर गैप देखने को मिलेगा। ये चार देखने को आपको मिलेंगे। फाइन, गुड। अब यहाँ पर मैं आपको लोकेशन बताऊंगी आसिरगढ़ पास की। ठीक है, बाकियों की लोकेशन आप ना भी करें तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि जबलपुर, खांडवा, बुरहानपुर ये कौन से स्टेट में आपको मिलेंगे। दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है, फाइन। तो आसिरगढ़ पास जो है बेसिकली हमें इधर देखने को मिलेगा, जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये अगर हमारा एमपी है, सो ये जो मैंने बनाया है इधर कई लोकेशन पे हमें आसिरगढ़ पास देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ एक बारी। यस, देखिए ये दिख रहा है आपको, एमपी दिख रहा है, ये है हमारा पास। ठीक है, देख लीजिए, आसिरगढ़। फाइन, आसिरगढ़। इतना क्लियर है सबको? बताइए गाइस।
चलिए इसके बारे में अब हम आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी फैक्चुअल डिटेल्स देख लेते हैं। सो ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा, आपको मेनली बस इतना पता होना चाहिए कि आसिरगढ़ पास है कहाँ, तो इट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना। एमपी में है ये, फाइन। कौन सी माउंटेन रेंज में है? सो एमपी में मैंने आपको दो पैरेलल माउंटेन रेंज बताई थी। गाइज मेरे क्लास की एक शर्त है आपसे, ठीक है, वो शर्त ये है कि जो मैं आपको पढ़ाऊं उसको अगली क्लास में प्लीज रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से कनेक्शन बैठ सके। दो मैंने माउंटेन रेंजेस बताई थी, एक मैंने बताई थी सतपुड़ा, दूसरी वाली का नाम आप लोग बता दीजिए, ठीक है, देखते हैं कौन रिवाइज करके आया है। एंड जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको पीडीएफ चाहिए। वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड, ठीक है, विंध्यास एंड सतपुड़ास, वेरी गुड। इसके बीच में से एक नदी फ्लो करती है, कौन सी नदी है वो? यस, यस, राइट आशुतोष, नर्मदा रिवर, है ना, नर्मदा रिवर है, फाइन, गुड। तो हमारे जो सतपुड़ा है बेसिकली, सतपुड़ा के ऊपर से एक नदी फ्लो करती है, मतलब विंध्याचल सतपुड़ा के बीच में, उसका नाम है नर्मदा। सतपुड़ा के नीचे से एक नदी फ्लो करती है, उसको बताएगा कोई मुझे? सतपुड़ा के नीचे से एक नदी फ्लो करती है, उस नदी का नाम क्या है? यस बताइए। ताप्ती रिवर, ठीक है, फाइन, यस, यस उत्कर्ष। सो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, विंध्यास सतपुड़ा है, दोनों के बीच में से नर्मदा बह रही है, सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती बहती है, ठीक है, इट मींस नर्मदा एंड ताप्ती के बीच में सतपुड़ा माउंटेन्स हमारे हैं, फाइन। तो आसिरगढ़ पास जो है हमारा, वो सतपुड़ा रेंज में है, पहली बात, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। इसका एलिवेशन कितना है? तो ज्यादा नहीं है, 260 मीटर से 250 मीटर का इसका एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हाइट, ठीक। आसिरगढ़ पास कनेक्ट द नर्मदा एंड ताप्ती वैली, तो समझ गए होंगे, क्योंकि ये सतपुड़ा में है, ये हमारा जो मैं पहाड़ बना रही हूँ ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, तो नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड ताप्ती, इन दोनों को कनेक्ट करता है हमारा आसिरगढ़ पास, फाइन। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज की टू डेक्कन, ठीक है, डेक्कन की चाबी, मतलब गेट वे टू द डेक्कन भी बोला जाता है, कि यहाँ से फिर हमारा पूरा डेक्कन इंडिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फाइन। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जबलपुर गैप। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या क्या, मैंने आपको आसिरगढ़ पास पढ़ा दिया एक, है ना, इधर ध्यान दीजिए, क्या क्या करवाया, वी हैव डन आसिरगढ़ पास, ठीक है। आसिरगढ़ पास किस किस को कनेक्ट करता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी पासेस पढ़ रहे हो ना, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द कनेक्टिंग पॉइंट्स, कि ये पास किस किस जगह को कनेक्ट करता है। तो ये नर्मदा वैली एंड ताप्ती वैली को कनेक्ट करता है, क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं हमारे, बीच में हमारे सतपुड़ा आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन हमारा आता है जबलपुर गैप, खांडवा गैप एंड बुरहानपुर गैप। तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, ज्यादा इनके बारे में पूछा नहीं जाएगा, बस इनका नाम पता होना चाहिए, एंड ये है कहाँ पर, तो एमपी में है, ठीक है। फिर भी मैं आपको थोड़ा डिटेल्स पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ छूटे। सो जबलपुर गैप कुछ भी नहीं है, एक 2 टियर सिटी है हमारा मध्य प्रदेश में, तो वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। खांडवा गैप, खांडवा इज अ सिटी, नगर निगम इन एक निमार रीजन है हमारा मध्य प्रदेश का, वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। जबलपुर में आपको दिखा दूं, ये रहा देखो जबलपुर, दिख रहा है आपको, ये मध्य प्रदेश का मैप है, दिस इज जबलपुर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जबलपुर गैप देखने को मिलेगा, फाइन, यस। इसके बाद खांडवा गैप, ठीक है। सो एक नेमार रीजन है हमारे मध्य प्रदेश का, वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बुरहानपुर गैप,
बुरहानपुर गैप कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें? तो मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है ये बुरहानपुर, ठीक है, एक जिला है मध्य प्रदेश का। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको, एकदम साउथ में देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बुरहानपुर, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या? बुरहानपुर गैप देखने को मिलेगा। सो बेसिकली सतपुड़ा का ही पार्ट है, सतपुड़ा रेंजेस जो है हमारी, वहीं पर हमें ये पास देखने को मिलेगा, बुरहानपुर गैप, ठीक है। सो बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर आपको ये पास देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो पूछा जाए कौन सी माउंटेन रेंज है, तो पता है सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे ये हमारे सतपुड़ा रेंज है, नीचे नीचे हमारी क्या फ्लो कर रही है? ताप्ती रिवर फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर हमें कहीं पर ये देखने को मिल जाएगा, ये गैप, बुरहानपुर गैप। आर वी क्लियर गाइस? बता दो फटाफट से। यस, गुड। चलिए, सो वी आर डन विथ 2 स्टेट्स, ठीक है। सो वी आर डन विथ 2 स्टेट्स। अब हम अपना तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट करने वाले हैं, जो कि हमारा है महाराष्ट्र, ठीक है। डेक्कन में सबसे ज्यादा पासेस आपको यहीं देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। फाइन, यस, राइट, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम एन इंडियन फर्स्ट, ठीक है, एंड दिस इज माई आइडेंटिटी। चलिए, थर्ड है हमारा महाराष्ट्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको ध्यान से पढ़ना। अरावली में मैं राजस्थान में आपको 2 पास कराए मैंने, एमपी में मैंने आपको 4 कराए, ठीक है, जिसमें से हमारा सबसे पहले वाला जो मैंने आपको बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज आसिरगढ़ पास, ठीक है। अब महाराष्ट्र में क्यों इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पासेस देखने को मिलेंगे, एंड कितने देखने को मिलेंगे? 8 पास। 8 पास इसके खुद के अकेले के हैं, एक इसके शेयरिंग में है, ठीक है, जो इसका गोवा और कर्नाटका के साथ शेयर होता है। तो मैं पहले एक बार आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि कितने पास हमें पढ़ने हैं यहाँ के। ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पढ़नी है, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कौन से स्टेट में है, कौन सा पास कौन से स्टेट में है। फाइन, देखिए, आई होप आप देख पा रहे हैं, देखिए कितने सारे पासेस यहीं पर कंसेंट्रेटेड हैं, ये सारे अभी हमें पढ़ने हैं, ठीक है। वंस महाराष्ट्र इज ओवर, हमारा मेजर पोर्शन आज की क्लास का हो जाएगा। उसके बाद 2 हमें केरला के पढ़ने हैं, दैट्स इट, वी आर डन विद टुडेज क्लास, ठीक है। सो महाराष्ट्र को कवर करते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैं एक एक करके आपको सारा पहले नेमिंग बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं वो जो हमें पढ़ने हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा भोर घाट, ठीक है, क्या है? भोर घाट। सेकंड इज योर थल घाट, ठीक है, भोर घाट एंड थल घाट, ठीक है। नेक्स्ट इज योर अंबा घाट, देखो सब में घाट आ रहा है, अंबा घाट। फोर्थ इज योर मलसेज घाट, मलसेज घाट। फाइन, ये हो गए हमारे 4, 4 और देखिए, भोर घाट, थल घाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, ठीक है। नाने घाट, नाने घाट, फाइन, नाने घाट। देन तामहिनी घाट, तामहिनी घाट,
ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट्स जरूर बनाइए इसके। नोट्स नहीं बनाओगे, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है आपको, पेपर में याद नहीं रहेगा। देन अंबोली घाट एंड खुम्बरली घाट। ठीक है, ये है हमारे 8 के 8 पासेस ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नाम देख लेते हैं एक बारी, फेमिलियर हो जाइए नाम के साथ, फिर हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। यस, भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, नाने घाट, देन ताम्हिनी, अंबोली एंड खुम्बरली। ठीक है, दिस इज बी, खुम्बरली। आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, ये जो थाल घाट है, थल घाट है जो, इसका दूसरा नाम भी है, इसको थुल घाट भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको कासर घाट भी बोला जाता है, कासर घाट। फाइन, थुल घाट। मैम पीछे से पढ़ाया हुआ बोला जा रहा है। आशुतोष, इसका मतलब फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे सारा समझ में आ गया है, आपने नोट्स भी बना के रख दिए, बट वो नोट्स आपने किस चीज के लिए बनाए हैं? अल्टीमेटली यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, रिवीजन ही है जो आपको क्लास, आपको एग्जाम पार करवाएगा। ठीक है, एंड अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं फिर तो प्रॉब्लम है बॉस। जो भी पढ़ रहे हैं उसको डेली का डेली रिवाइज जरूर कीजिए। ठीक है, अभी जैसे 5 से 6 हमारी क्लास हो जाएगी, उसके बाद एक गो थ्रू जरूर कीजिए तुरंत, फिर एक अगले दिन जरूर कीजिए क्लास स्टार्ट होने से पहले। 4:30 अपने नोट्स पकड़ लो, 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है, क्योंकि पिछला नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। कोई बात नहीं भावना, आप जब जब क्लास देख पाए जरूर देखिए, जो क्लास मिस हो जाए उसको रिकॉर्ड जरूर की, रिकॉर्डेड क्लास है उनको देखिए जरूर। ठीक है, सो भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, नाने घाट, तामिनी घाट, अंबोली घाट एंड खुम्बरली घाट। फाइन, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। अब एक एक करके हम इसका क्या करेंगे, मैपिंग देख लेते हैं। ठीक है, सो आ जाइए, मैप में दिखा देती हूँ आपको। सबके पास एटलस है ना? एटलस जरूर लेकर बैठा करो जब क्लास लगाने बैठो साथ में। ठीक है, देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, कासर घाट। अभी मैंने आपको बताया कासर घाट को थल घाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, थल घाट, थुल घाट, कासर घाट सब सेम है। देखिए कहाँ पर है ये। ठीक है, एकदम नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है ये आपके। देन मलसेज घाट, मलसेज घाट दिख रहा है आपको। ठीक है, भोर घाट भी दिख रहा है। फाइन, देन नन्हे घाट दिख रहा है आपको। ठीक है, कुंभरली घाट भी दिख रहा है आपको। अगर आपके पास एटलस है तो साइड बाय साइड आप मार्क करते जाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप खाली मैप्स ले लीजिए और उनमें मार्किंग जरूर कीजिए। ठीक है, यस, डाइट आजकल मौसम बहुत ही ज्यादा बेकार है, एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आई विल नॉट से कि आप 12-14 घंटे पढ़ो है, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो उसको एफिशिएंटली पढ़ो। उस दौरान फोन मत उठाओ, रील्स मत चलाओ, शॉर्ट्स मत चलाओ, अच्छे से पढ़ो एंड अपनी बॉडी के लिए टाइम जरूर निकालो। ठीक है, आधा घंटा ही सही बट करो, चाहे कुछ करो,
अगर आपको कुछ भी पसंद है, डांसिंग पसंद है, एक्सरसाइज पसंद है, वर्कआउट पसंद है, कुछ भी करो एंड हेल्दी खाइए प्लीज, ठीक है। क्योंकि हम लोग गलती ये करते हैं कि क्योंकि हम लोग बैठे रह जाते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत दिक्कत करने वाला है। फिर एग्जाम आते आते हम लोग बीमार हो जाते हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, फिर एग्जाम का तो कुछ अता पता नहीं है, फिर हमारी बॉडी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। सो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। यस, तो ये हमने पासेस देखे महाराष्ट्र के, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? चलिए, तो ये हमारे हो गए, ठीक है। इसी लाइन पे आपको बाकी के भी पासेस देखने को मिलेंगे। फाइन, गुड। सो 3 पास मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी लोकेट करा सकती हूँ उनको, बट मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि ये आप थोड़ा खुद से कीजिए। अंबोली घाट, ताम्हिनी घाट एंड अंबा घाट, ये 3 आपको खुद से एक बार ढूंढ के आप मैप देखना सीखिए, ठीक है। मैंने आपको बाकी के पासेस इसलिए बताया क्योंकि आप थोड़ा सा रिलेट करके इन पास को खोज सको, ठीक है। उसी के आसपास आपको ये बाकी के 3 पासेस मिलेंगे। मैं कल की क्लास में आपसे जरूर पूछूंगी एंड मैं फिर इनकी लोकेशंस आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। अंबा, तामिनी एंड अंबोली, ये आपका होमवर्क है। इसको लोकेट करना, अपने मैप में जरूर लिख लेना कहाँ कहाँ पर है ये, ठीक है। सो भोरघाट, थलघाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, नाने घाट, ताम्हिनी घाट, अंबोली घाट एंड कुंबरली घाट। फाइन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, ज्यादा कुछ रह नहीं गया हमारा, डिटेल्स पढ़ेंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, देखो, आ जाते हैं हम भोर घाट पे। सबसे पहले भोर घाट से स्टार्ट करते हैं। सो भोर घाट, बोर घाट, बोरे घाट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। माउंटेन पैसेज लोकेटेड बिटवीन पारसदरी एंड खंडला फॉर रेलवे, ठीक है। बिटवीन, ये अलग अलग है जहां पर हमारा रोड रूट भी देखने को मिलेगा, रेलवे रूट भी इनमें से देखने को मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको राजस्थान में पास पढ़ाए थे, वहां पर भी हमें रेलवे रूट देखने को मिला था, वही है, ठीक है। एंड जितने भी अभी हम, मैं आपको जब हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, हम जब पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो टेंशन मत लेना, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ना कुछ पहाड़ियां हैं, जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रही हूँ ना, इधर, इधर कुछ पहाड़ियां हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। क्यों बोलते हैं, कहाँ से आए, कहाँ से कैसे बने, सब पढ़ाऊंगी आगे डिटेल में जब हम पेनिनसुलर इंडिया पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो बस कि इसको वेस्टर्न घाट्स बोला जाता है। हालांकि मैं इसके जो हिल रेंजेस हैं वो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पर मैंने आपको नीलगिरी वगैरह सब पढ़ाया है, सह्याद्री वगैरह है ना, वो वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, इन्हीं के बीच में जो गैप्स हैं, इन्हीं के बीच में जो आपको गैप्स मिलेंगे, वही हमारे क्या है, माउंटेन पासेज है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। बोर घाट, थाल घाट, है ना, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, कुंबरली, नाने घाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? इसी माउंटेन रेंज के बीच में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि भोर घाट जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट्स के पार्ट है ये, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फाइन। द घाट वॉज एन एंशियंट रूट डेवलप्ड बाय सातवाहन टू कनेक्ट द, ये थोड़ा यहाँ पर हिस्ट्री दे दी गई है, इसको पढ़ लेना। एंशियंट रूट था ये, सातवाहन डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है सबको, ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए भोरघाट कहाँ पर है। तो भोरघाट है हमारा महाराष्ट्र में, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। थालघाट, थालघाट का दूसरा नाम थुलघाट या कासर घाट भी है, मैंने आपको बताया, ठीक है। कासर घाट क्यों है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक टाउन है जिसका नाम है कासर, तो उसके नाम पे ये पढ़ा हुआ है, ठीक है।
एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बिजी मुंबई नासिक रूट, जो मुंबई नासिक रूट है वहीं पर ये लोकेटेड है, ठीक है, फाइन। तो थाल घाट एंड बोर घाट। नेक्स्ट, अंबा घाट पास, ठीक है, इट हैज पिक्चरेस्क माउंटेनस्केप्स एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, बहुत सुंदर दृश्य है, इसको एक बार गूगल करके जरूर देखना, अगर आप देखोगे तो बहुत ही मनमोहक दृश्य है देखने के लिए, ठीक है। एंड फेमस पैराग्लाइडिंग स्पॉट है, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की जाती है, जो लोग भी एडवेंचर पसंद करते हैं, फाइन। एंड जो हमने सह्याद्री रेंज पढ़ी थी वेस्टर्न घाट्स की, कल मैंने आपको बताया था सह्याद्री महाराष्ट्र में, वहीं पर हमें ये क्या देखने को मिलेगा, अंबा घाट। अब मैंने आपको देखो कल सह्याद्री भी लोकेट करवाई थी मैप में, जिन बच्चों ने कल मेरे साथ मैपिंग की है अब वो अंबा घाट पास आसानी से ढूंढ लेंगे, ये आपका होमवर्क है आज का, याद रखिएगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हमने देखा मलसेज घाट। तो मलसेज घाट क्यों फेमस है, फॉर द वेराइटी ऑफ बर्ड्स, यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके की बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये भी हमारे सह्याद्री रेंज का ही पार्ट है, मलसेज घाट, फाइन। घाट्स में आपको ज्यादा ज्यादा आपको परेशान नहीं हो रहा है, बस नाम पता होना चाहिए आपको, एंड लोकेशन पता होनी चाहिए कहाँ पर है, ठीक है। नाने घाट या नाना घाट भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट ट्रेडिंग रूट, बहुत पौराणिक जो हमारा व्यापार करने का रास्ता रहा होगा उसका ये एक हिस्सा है, ठीक है। सो नाने का मतलब यहाँ पर है कॉइन, नाने मीन्स कॉइन, ठीक है, क्योंकि ये एक ट्रेडिंग रूट था, व्यापार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच में बहुत अच्छी रोड बनाई गई है सरकार ने, तो वो बीच में टैक्स लेते हैं, जिसे हम टोल टैक्स बोलते हैं ना, टोल टैक्स। तो ऐसी ही ये वो रूट था, मर्चेंट्स को, व्यापारियों को जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो लोग क्या देते थे, टोल टैक्स देते थे, ठीक है। टोल टैक्स किस रूप में देते थे, कॉइन्स के रूप में देते थे। तो उनके दिमाग में ऐसा आया कि यार इस रास्ते हमें कॉइन्स देने पड़ते हैं, इसीलिए उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, नाने घाट रख दिया। घाट का मतलब है पास एंड नाने मीन्स कॉइन, ठीक है, ऐसे इसका नाम पड़ा है। स्टेट है महाराष्ट्र एंड आपका माउंटेन रेंज है सह्याद्री, ठीक है। एंड देखें तो ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये पुणे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको जूनार सिटी से कनेक्ट करता है महाराष्ट्र की। आई होप दिस मच इज क्लियर। यस, क्लियर है सबको। नेक्स्ट है हमारा ताम्हिनी घाट। ताम्हिनी घाट क्या है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर हमें ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ठीक है। कास्केडिंग वाटरफॉल्स, यानी कि बहुत सारे वाटरफॉल्स, झरने वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र का ही पार्ट है ये, सह्याद्री रेंज है हमारी। एंड किस किस को कनेक्ट करता है ये, तो पुणे में एक जगह है ताम्हिनी, उसको, एंड ठीक है, मुलशी तालुका ऑफ महाराष्ट्र, इनको कनेक्ट करता है। ये ना भी याद करो तो चलेगा, बस इतना पता होना चाहिए ताम्हिनी घाट हमें कहाँ मिलेगा, सो महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है। ज्यादा डिटेल पूछता नहीं है पासेस के बारे में, बस आपको पता होना चाहिए पास का नाम एंड उसकी लोकेशन, फाइन। मैं इतनी कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ सो दैट आपको वो चीज याद रह जाए, जैसे नाने घाट अब आपको शायद याद रह जाए, नाने मीन्स कॉइन, एंड कहाँ पर देखने को मिला था, वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला था, फाइन। सो लास्ट के दो रह गए हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं, अंबोली घाट एंड खुम्बरली घाट, ठीक। दिस रीजन इज फॉर वाइल्ड लाइफ, डेंस हिली फॉरेस्ट, हिरण्याक्षी टेम्पल है यहाँ पर, बहुत फेमस देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी सह्याद्री रेंज में है हमारा, फाइन। तो ये हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है। कर्नाटका में एक जगह है बेलगाम, ठीक है। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगी, बट जिन लोगों ने पढ़ी है वो इसका आंसर जरूर देंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बेलगाम नाम की जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर कोई भी पेपर क्लियर करना है ना, उसको सेपरेट करके नहीं, इंटरकनेक्ट करके पढ़िए, ठीक है। सो आप मुझे बताइए बेलगाम नाम की जगह का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जिन लोगों ने भी मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ रखी है वो इसका जवाब मुझे जरूर देंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है जी। कुंबरली घाट पास ये हमें कहाँ मिलेगा,
तो ये कोस्टल एरिया में हमें देखने को मिलेगा ऑफ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र की, सतारा डिस्ट्रिक्ट इन द देश रीजन। तो महाराष्ट्र का जो हमारा कोस्टल एरिया है, मतलब जो समुद्र के पास का एरिया है, उधर हमें ये पास देखने को मिलेगा। एंड कौन सी रेंज का पार्ट है? तो वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है। अभी मैंने आपको वेस्टर्न घाट बना के दिखाया था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कहीं हमें देखने को मिलेगा हमारा कुंबरली, ठीक है, यहाँ देखने को मिलेगा। फाइन। मुझे बता देना कि बेलगाम का क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ठीक है। नो आइडिया, कोई बात नहीं, बाकी लोगों का वेट करते हैं, मैं क्लास के एंड में फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। सो ये हमारे 8 पासेस हैं टोटल, जो हमने महाराष्ट्र में देख लिए। रिकैप कर ले एक बार फटाफट से। सो वी स्टार्टेड विद भोरघाट एंड थलघाट, ठीक है। भोरघाट को हम क्या बोलते हैं? भोरघाट ही बोलते हैं, या कहीं पर बोरघाट भी बोला जाता है। थालघाट का दूसरा नेम है कासर घाट, ठीक है, क्योंकि कासर नाम का टाउन है वहां पर हमारा महाराष्ट्र में, इसलिए उसके नाम पे पड़ा हुआ है। फिर मैंने आपको बताया अंबा घाट के बारे में, देन आपको बताया मलसेज घाट, देन मैंने आपको बताया नने घाट। नने घाट, नाने मीन्स कॉइन, बता दिया मैंने आपको, टोल टैक्स लिया जाता था यहाँ पर, इसलिए उसके नाम पर ये पड़ा हुआ है नाम, ठीक है। देन है हमारा ताम्हिनी, फाइन, ताम्हिनी, एंड देन अंबोली पास, एंड देन कुंबरली घाट पास। इतना क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? बताइए। यस और नो गाइस? देखो, ये एक मैप और लेकर आई हूं मैं आपके लिए। आसिरगढ़ नाम हमने पढ़ लिया, एमपी का फेमस पास है, ठीक है। कासर घाट, थलघाट भी बोलते हैं, इसे थुलघाट भी बोलते हैं। मलसेज पढ़ा दिया, भोरघाट पढ़ा दिया, नने घाट पढ़ा दिया, कुंबरली पढ़ा दिया, मेन है ये, ठीक है। बाकी के 3 मैंने आपको होमवर्क में दिए, उनको ढूंढ के जरूर आना, मैप में मुझे बताना कि मैडम इसकी लोकेशन यहाँ पर है। मैं देखूंगी कौन है वो अच्छा स्टूडेंट मेरा जो कल मुझे इसका जवाब देगा। सो होमवर्क वाले जरूर करके लाना, ठीक है। होमवर्क में मैंने आपको लोकेट करने के लिए कौन कौन दिया है। सो ये जो रेड बॉक्स में बंद है, अंबा घाट, ताम्हिनी घाट एंड अंबोली घाट, ठीक है। मैं देखूंगी कौन सीरियसली क्लास को ले रहा है। फाइन, चलिए। अब एक ऐसा पास है हमारा, माउंटेन पास, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र में ना रहकर 3 स्टेट्स में शेयर होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको महाराष्ट्र में नहीं लिखा था। मैंने आपको बोला था महाराष्ट्र जब हम पढ़ेंगे तो 8 मेन पासेस हैं एंड एक शेयरिंग पास है। तो वो एक शेयरिंग पास कौन सा है वो वाला देख लेते हैं हम फटाफट से, ठीक है। इसके बाद हमें एक और पास पढ़ना है, देन वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, ठीक है। यस, इतना सबको क्लियर है? सो यहाँ पर जो हमें पास का नाम याद रखना है वो है हमारा चोरला घाट पास, ठीक है। क्या है हमारा? चोरला घाट पास, फाइन। चोरला घाट पास याद रखना, चोरला घाट पास। इसको मैं अलग से क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये हमें सिर्फ महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिकली 3 स्टेट्स में शेयर होता है। कौन कौन से 3 स्टेट्स हैं वो? तो एक तो महाराष्ट्र है ही ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके साथ कौन कौन है? एक हमारा कर्नाटका हो गया, जो कि महाराष्ट्र के ठीक नीचे है, एंड बीच में है हमारा गोवा। क्या है? गोवा, फाइन। तो इन 3 स्टेट्स में हमारा शेयर हो रहा है चोरला घाट पास, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ये पीवाईक्यूज में आया है कई बारी, ठीक है। अभी जैसे आज ये टॉपिक खत्म हो गया ना, तो मैं बहुत जल्द आपका ज्योग्राफी का इसी टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी, ताकि ये टॉपिक आपका सॉलिड हो जाए। तो मैं आपको दिन दूंगी रिवाइज करने के, 1-2 दिन ले लेना रिवाइज करने के लिए, एंड देन पूरा प्रिपेयर होकर आना ताकि हम इसके पीवाईक्यूज करें। वो पीवाईक्यूज में कब कराऊंगी उसकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल सारे के सारे ज्वाइन जरूर कर लेना,
ठीक है, इसी वीडियो के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो गाइस, ठीक है। बिकॉज आई फील बैड जब क्लास हो जाती है बच्चे बाद में बोलते हैं कि हमें पता नहीं चला, देयरफॉर आप लोगों के लिए मैंने वो चैनल बनाया था ताकि आपको अपडेट्स मिले, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चोरला घाट पास कहाँ कहाँ है ये हमारा, आपको याद रखना है बस, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं, तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा दूं, तो देखिए ये दिख रहा है आपको, चोरला घाट पास, एंड बिल्कुल बॉर्डर में है, किस किस के बॉर्डर में है, तो देखो ये हमारा छोटा सा गोवा है, गोवा भी है यहाँ पर, ये हमारा कर्नाटका है, ऊपर हमारा महाराष्ट्र है, तो तीनों के ये ट्राई जंक्शन में है एकदम, जहां पर तीनों के तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज योर चोरला घाट पास, ये हो गई इसकी लोकेशन, ठीक है। दूसरे मैप में अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखिए ये है चोरला घाट, दिख रहा है आपको, चोरला घाट पास ये रहा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फाइन। चोला घाट पास क्या है, देखो स्टेट कौन कौन से हैं, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र है, फाइन। ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हमें मिलेगा, इनके बॉर्डर्स जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वहां पर हमें ये मिलेंगे, ठीक है। द रीजन इज फेमस फॉर द रेयर स्पीसीज ऑफ, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, चलो यहाँ पर भी बता देते हैं। तो वोल्फ स्नेक एक अलग तरीके का स्पीसीज है, ये रीजन उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब यहाँ पर इस स्पीसीज के सांप देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। लाइकोडन स्ट्रिएटस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इतना नहीं पूछेगा आपको, बस पता होना चाहिए वोल्फ स्नेक जो है वो किस रीजन में आपको मिलेगा। तो अगर आपको इतना याद है कि हमने गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र थोड़ा ऐसा पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है जी। सो आर वी क्लियर गाइज, बताइए, आर वी क्लियर। बताइए, आगे बढ़े। चलिए लास्ट देख लेते हैं हम, जो हमारा लास्ट है, मैंने आपको कहा था जो हमारा मेजर है दैट वाज महाराष्ट्र, वी हैव कवर्ड इट ऑलरेडी, ठीक है। महाराष्ट्र हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब लास्ट हमने देखना है अपना केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। केरला एंड तमिलनाडु में आप देखेंगे, क्यों बोल रही हूँ केरला एंड तमिलनाडु एक साथ, क्योंकि केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही हमारा, जो मैंने कल आपको हिल्स पढ़ाए थे, याद हो आपको, कार्डमम हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स पढ़ाए थे ना आपको, उसी केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर नाम लिख देती हूँ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो पासेस हैं जो आपको याद रखने हैं। एक है हमारा वेरी फेमस पाल घाट, क्या है, पाल घाट, ठीक है। इसकी लोकेशन आपको दिखाना चाहूँ अगर मैं, देखिए ये दिख रही है आपको, पालघाट लिखा है, कहाँ पर है ये देखिए, ये बॉर्डर आ रहा है किसका, केरला एंड तमिलनाडु का, उसी के बॉर्डर पे प्रेजेंट है हमारा पालघाट, ठीक है, फाइन, यस। एंड नेक्स्ट है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, यस, नेक्स्ट है हमारा शेनकोट्टा, शेनकोट्टा, ठीक है। बस ये दो पास हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है सबको, पालघाट एंड शेनकोटा पास, फाइन।
अब ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, तो केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेंगे ये। आपको थोड़ी सी लोकेशन में बताना चाहूंगी, तो आ जाइए सदर्न मोस्ट इंडिया में, ठीक है। ये जो मैं बना रही हूँ, दिस इज द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, जो मैंने ग्रीन ग्रीन बनाया है, ठीक है। केरला एंड मैंने तमिलनाडु का बॉर्डर बना दिया है, फाइन। इस साइड वाला है केरला, इस साइड वाला है तमिलनाडु। अब हमें पालघाट कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं पर हमें पालघाट देखने को मिलेगा, जो मैंने ये ड्रॉ किया है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, पाल घाट, पालघाट, ठीक है, पालघाट। एंड थोड़ा नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा शेनकोट्टा देखने को, शेनकोट्टा, ठीक है, फाइन, शेनकोट्टा। तो दिस इज द लोकेशन, ठीक है जी। पालघाट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं आपको यहीं पर बताना चाहूंगी थोड़ा। तो मैंने आपको बता दिया, पालघाट गैप ऐसे समझो, यहाँ पर ना ये गैप है, ये गैप है, ठीक है। ये जो मैं येलो येलो शेड कर रही हूँ, ये गैप है। इसके ऊपर नॉर्थ के साइड जो भी पहाड़ियां हैं वो है नीलगिरी, कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। एंड जो साउथ के साइड जो पहाड़ियां हैं वो है हमारी अन्नामलाई, ठीक है, अनाई मलाई और अन्नामलाई, अनाई मलाई, ठीक है, अनाई मलाई, फाइन, अनाई मलाई। सो नीलगिरी टू द नॉर्थ एंड अनाई मलाई टू द साउथ, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी गैप है, जो भी क्रैक है, जो हमारे केरला, इस साइड हमारा केरला है और इस साइड तमिलनाडु है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, तो दिस इज योर पालघाट गैप, ठीक है। और अगर पूछा जाए, ऐसा पूछ ले कि तमिलनाडु की कौन सी सिटी एंड केरला की कौन सी सिटी को ये कनेक्ट करता है, सो तमिलनाडु की कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, एंड केरला का पलाक्कड़, पलाक्कड़, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स कोयम्बटूर एंड पलाक्कड़। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये है आपका पालघाट, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो पालघाट तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी लोकेट कर लेते हैं इसको। देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दिस इज पालघाट, ठीक है। एंड शेनकोटा यहाँ पर मिलेगा आपको देखने को। तो दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेंगे। सो लास्ट देख लेते हैं, हमारा शेनकोटा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट, ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट ऊपर से चलते हुए आ रहे हैं हमारे गुजरात से, ठीक है, साउथ तक चलते हुए आ रहे हैं। इट जॉइंस मदुरई सिटी ऑफ तमिलनाडु एंड कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। देखो केरला की कोट्टयम याद रखना, एंड तमिलनाडु की मदुरई, इन दोनों को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कौन, शेनकोट्टा। एंड पालघाट किन को कनेक्ट कर रहा था, तो इधर तमिलनाडु की कोयम्बटूर एंड केरला की पलाक्कड़, ठीक है। एंड बीच में क्या है हमारे, बीच में हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, उनके बीच में से ये रास्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट गैप इन वेस्टर्न घाट विच इज सिचुएटेड 5 किलोमीटर्स, बस इतना ठीक है, काफी इतना, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट गैप है ये हमारे वेस्टर्न घाट्स का। आई होप दिस इज क्लियर। इतना क्लियर है सबको। अगर ये सेकेंड लास्ट है तो पूछो मैडम फर्स्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। इफ दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट कौन सा होगा, तो इसी का बड़ा भाई मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया, पालघाट, ठीक है। सो पालघाट जो है वो हमारे वेस्टर्न घाट्स का, वेस्टर्न घाट्स मैंने अभी बताया आपको कहाँ से कहाँ तक चलते हुए आ रहे हैं हमारे, बताया ना अभी ऊपर आपको मैंने। ये देखिए, ये पूरा वेस्टर्न घाट से, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको ऊपर से भी जा रही है ये, ठीक है।
उसका सबसे जो लार्जेस्ट गैप है, सबसे बड़ा गैप है, दैट इज पाल घाट। इसको लिख लेना कहीं पर। क्या लिखना है? लार्जेस्ट गैप या फिर पास बोल सकते हो ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, सेकेंड लार्जेस्ट गैप ऑफ वेस्टर्न घाट, दोनों आपको पता होना चाहिए। पहला क्या है हमारा? पाल घाट, एंड दूसरा क्या है? शेनकोट्टा। क्लियर? सो यस, दिस वाज इट। वी आर डन विद टुडेज क्लास। ठीक है, एक एक करके एक बार रिकैप करवा दूं आपको फटाफट से। वी स्टार्टेड विद राजस्थान, जिसमें मैंने आपको 2 पास करवाए हैं, गोरम घाट एंड हल्दी घाट पास, ठीक है, क्योंकि एक ही पहाड़ी है यहाँ पर, अरावली। दूसरा मैंने मध्य प्रदेश करवाया, यहाँ पर 4 पास करवाए आपको। आसिरगढ़ पास, ठीक है, जबलपुर, खांडवा एंड बुरहानपुर, जिसमें से आसिरगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न करना, ठीक है। देन महाराष्ट्र में मैंने आपको 8 पासेस करवाए हैं, भोर घाट, थल घाट, अंबा घाट, मलसेज घाट, नाने घाट, तमिनी घाट, अंबोली घाट एंड कुंबरली घाट। फाइन। एक शेयरिंग पास है जो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है तीनों से, जो कि है चोरला पास, ठीक है, चोरला पास। लास्ट मैंने आपको कराया केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे 2 पास हैं, दैट इज थाल घाट, सॉरी, पाल घाट एंड शेनकोटा, जिसमें से पाल घाट जो है हमारा लार्जेस्ट गैप है, लार्जेस्ट पास है किसका? वेस्टर्न घाट्स का, एंड शेनकोटा इज अवर सेकंड लार्जेस्ट पास ऑफ द वेस्टर्न घाट। सो आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। आज हमने बहुत होलिस्टिकली पूरा माउंटेन रेंज पूरे इंडिया का पढ़ा है, चाहे वो नदन हो, चाहे वो ईस्टर्न हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, चाहे वो सदर्न हो, पूरा मैंने इंडिया का जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस, माउंटेन्स, पीक्स, सब कुछ है आपको कवर करा दिया। एंड अब हमारा माउंटेन वाला जो हिस्सा है पूरे भारत का एज अ फिजियोग्राफी, वी आर डन विद इट, ठीक है। यस, अब हम बहुत क्लियर हो चुके हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि मैंने पिछली 4 क्लास में जितने भी आपको माउंटेन रेंजेस, पासेस, पीक्स पढ़ाई हैं, उनको अच्छे से रिवाइज जरूर करना है। जिन लोगों का भी प्रॉब्लम ये है कि हम पीछे भूलते जा रहे हैं, इशू यही है कि आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आप उस चीज को 3-4 बार रिवाइज कर ले और वो आपके दिमाग में ना आए, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आपको रिवाइज जरूर करना है, रिवाइज करके जरूर आए। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे अपना, जैसे मैं ड्रेनेज सिस्टम बोलूंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि जितने भी पेपर उठा के देख लो जिसमें जीएस आता है, रिवर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अच्छे खासे अमाउंट में क्वेश्चन आते हैं। तो कल से हम रिवर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं।